अपने गांव में सिर्फ सुनवाई गुजरी कहानियों से ही नहीं, बल्कि वास्तविकता से भी उस अजीब बंगले की भूतपूर्व चर्चाएं रही थीं। दरअसल वह दुस्साहसी लोग, जो रात्रि में उसे देखने का इच्छुक होते थे, वापस आते ही डर से बिलख खाते थे। कहानियां गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी इतना प्रभावित कर देती थी कि रात को भूत बंगले के पास से गुजरने का नाम ही नहीं लेते थे। और इस बार की कहानी भी वैसी ही डरावनी रहेगी। भूत बंगले की कहानी का सबसे पहला जिक्र अखबारों में छपने वाली एक गृह रोजगार युवती से होता है। उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसे एक अच्छी सी नौकरी नहीं मिली। अंततः उसे भूत बंगले में नौकरी मिल गई। कहने को तो यह नौकरी किसी को भी मना करने वाली थी, लेकिन उस युवती को खुद उसके दर्शन करने की अजीब लालसा होने लगी। अपनी दृढ़ इच्छा को नाकाम नहीं होने देने के लिए उसने एक बहाना बनाकर उस बंगले में नौकरी लेने से पहले कुछ अनुसंधान किया। उसे पता चला कि यह भूतपूर्व बंगला पहले एक सम्राट की अधिकारी रहा है, जिसके अंदर एक संबंधी के विरोध के कारण एक खूनी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सभी लोगों की मौत हो गई थी और इसलिए भूत बंगला बन गया था। युवती के विचारों में खुद को इस कवच से भी मजबूत समझकर उसने अपनी नौकरी की पुष्टि करने के लिए भूत बंगले की ओर रवाना हो गई। उसके दिल की धड़कनें रुक सी गईं जब वह खिड़कियों से बंद बगीचे के आगे खड़ी हुई। भूत बंगले की गहरी संधियों ने उसे दर्शाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे बंगले की खिड़कियों में से कुछ आवाजें सुनाई दी, उसे भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने वहां से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागने लगी, बगीचे के पेड़ों की डालियों से उसे एक अजीब सी वाणी सुनाई दी, रुको, रुको, वहां से वापस न जाओ। युवती के रूह को बाहर आने की कोशिश करके वह भूत बंगले की खिड़कियों की ओर मुड़ी। वे सभी आवाजें उसे अधीर कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ और दिखाई दिया। जैसे ही उसने वापस दृष्टि संयमित की, वह देखा कि एक साया जमीन की तल पर उसके पास आगे बढ़ रहा है। युवती ने जोर जोर से चीखा, पर साया विलीन हो गया। वह धीरे धीरे भूत बंगले के अंदर ले जा रहा था। युवती ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब व्यर्थ निकली। भूत बंगले के अंदर जाने के बाद वह सब धरती पर छुप गईं और उसे वहां से बाहर आने का कोई रास्ता न दिखा। उस समय उसे याद आया कि एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे भूत बंगले के पास जाने से मना किया था, पर उसकी जिद्दी नफरत ने उसे उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अब वह वृद्ध व्यक्ति की चेतावनी याद आई। जब उसने ध्यान दिया तो उसे एक रगड़ती हुई आवाज सुनाई दी, तू यहाँ से नहीं जा सकती। युवती के हृदय में भयानक डर का आभास हो गया। वह भूत बंगले के अंदर फंस गई थी। उसकी चीखें बंगले के भीतर से गूंजने लगी, लेकिन किसी भी प्राकृतिक बाधा के कारण उसे कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता था। भय भरी रात बिताने के बाद जब सुबह धूप उस भूत बंगले को सौंप देती है, तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता फिर से मिल गया। युवती की आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। उसे यह बात समझ में आ रही थी कि यह भूत बंगला उसे कुछ संदेश देने के लिए आया था, और शायद उसे भूत बंगले की रहस्यमय सच्चाई समझ में आ रही थी। वह गांव वालों के पास गई और उनसे भूत बंगले के विषय में पूछताछ की। उन्होंने उसे बताया कि यह भूत बंगला वास्तव में एक भूतपूर्व राजमहल था, जहां पहले सम्राट की अधिकारी रहते थे। उसके सम्राट ने एक संबंधी के विरोध के कारण एक खूनी युद्ध किया था, जिसमें उस राजमहल के सभी लोग मार गए थे। इसलिए उस राजमहल को भूत बंगला के रूप में जाना जाता है। युवती ने विचार किया, क्या भूत बंगले ने उसे कुछ संदेश दिया था? क्या यह उसे जिंदगी की असलियत दिखाने का एक रास्ता था?
इस सोच में खोई हुई वह गांव में वापस लौट आई। युवती ने उस भूत बंगले की बातें सभी के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वह भूत बंगले ने उसे जिंदगी के असली मायने दिखाए थे और अब वह उसे अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय लेने की तैयारी में थी। उसके इस परिवर्तन का असर गांव में दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगी। धीरे धीरे गांव वालों के दिलों में भूत बंगले के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। लोग उसे ध्यान से सुनने लगे और उसकी कथा गान की चर्चा छाए रहने लगी। भूत बंगले के भयानक अतीत के बजाय यह एक प्रेरक कथा बन गई, जो लोगों को उत्साहित करने लगी। भूत बंगले अब एक प्राकृतिक सुंदर टूरिस्ट स्थल बन गया, जहां लोग आते थे और उसकी खूबसूरती का आनंद लेते थे। इस प्रकार भूत बंगले की एक भयानक कहानी बदलकर एक प्रेरक कथा बन गई। युवती की धैर्यशीलता और साहस ने उसे अपने दर्दनाक भूतपूर्व भूत बंगले के पास जाने से रोक नहीं पाया था। उसने अपने अंदर के डर को परास्त किया और अपने लक्ष्य की दिशा में सामर्थ्य और संघर्ष का सामंजस्य दिखाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी निरंतरता और अटूट संवेदनशीलता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भय को सामने लाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। यदि हम अपने दर्दनाक संघर्षों का सामना करने के लिए साहस और धैर्य से समर्थ होते हैं, तो हम अपने भविष्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। इस भूतपूर्व भूत बंगले की कहानी के माध्यम से हमें ये भी याद दिलाया जा सकता है कि हमारे आसपास के परिवर्तन को स्वीकार करना जरूरी है और हमें उसमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए। जिंदगी में सफलता के लिए हमें निरंतरता, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है, और जब हम इन गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार भूत बंगले की कहानी एक भयानक रहस्यमयी रूप से शुरू होती है, लेकिन अंत में ये प्रेरणा दान करने वाली होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी संभव है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, चाहे वो भूत बंगले के समान भयानक कठिनाई हो या कुछ भी अन्य। हमें धैर्यशीलता, आत्मविश्वास और निरंतरता से समर्थ होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ भूत बंगले की यह कहानी समाप्त होती है।